अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, अब बिटकॉइन ईटीएफ के बारे में एक और वीडियो है कि ये तो हमने डिस्कस किया कि बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव होगा तो प्राइस कहाँ जाएगी, प्राइस कहाँ गिरेगी, प्राइस क्या करेगी, प्राइस क्या करेगी। लेकिन अगर गूगल ट्रेंड के ऊपर हम सर्च करें तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ एक सर्च होने वाली चीज़ है वो है बिटकॉइन ईटीएफ। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे सर्च हुई है? कनाडा के अंदर, हांगकॉन्ग के अंदर, सिंगापुर के अंदर, जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड के अंदर। यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पे सर्च हो रही है बिटकॉइन ईटीएफ। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लेंगे बिटकॉइन ईटीएफ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अच्छा, जब अभी ये नहीं कि ये फर्स्ट टाइम है हमारे पास कि बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हो रहा है या हम इसको देख रहे हैं। ये ऐसे तकरीबन 2021 के अंदर सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स थी वो थी ग्रेस्केल की। ग्रेस्केल ने बिटकॉइन ईटीएफ के लिए फाइल जमा की थी और तब से लेके अभी तक बिटकॉइन ईटीएफ डिले। फ्यूचर के अंदर तो एक हाइप बनी थी बिटकॉइन ईटीएफ की, तो तब से लेके अभी तक बिट और वो अप्रूव भी हो चुका था। लेकिन स्पॉट ईटीएफ वो फ्यूचर का था, अभी ये स्पॉट का है। तो अभी स्पॉट ईटीएफ जब इसकी हाइप बनी तकरीबन इस जनवरी 2021 के अंदर, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा सबसे ज़्यादा जब इसकी हाइप बनी। उसके बाद हमारे पास इसकी हाइप बनी फरवरी के अंदर। उसके बाद हमारे पास इसकी हाइप बनी अक्टूबर के अंदर। और उसके बाद ईटीएफ की हाइप बन रही है अभी रिसेंट, तकरीबन इस टाइम के अंदर 2024 के अंदर या 2023 के एंड के अंदर ये टाइम है हमारे पास। अभी अगर हम इसको मेजरमेंट करें, इसकी कैलकुलेशन करें, इसको देखें कि अगर जिस जिस टाइम बिटकॉइन ईटीएफ की हाइप बनी उस टाइम बिटकॉइन ने क्या मूव दिया, तो इसमें हमारे पास चार्ट आता है बिटकॉइन ईटीएफ का। जैसे अगर अभी हम देखें ये बिटकॉइन ईटीएफ, यानी सबसे पहले हमारे पास हाइप बनी जनवरी में। अगर हम जनवरी के अंदर देखें यहाँ पे, ये हमारे पास जनवरी में जब बिटकॉइन ईटीएफ की हाइप बनी, तो यहाँ पे हम देखें जब बिटकॉइन ईटीएफ की हाइप बनी, ये बिटकॉइन ईटीएफ ये फ्यूचर की थी। जब हाइप बनी, प्राइस बीटीसी पंप हुआ, पंप होने के बाद बीटीसी ने करेक्शन की, बीटीसी करेक्ट हुआ, करेक्ट होने के बाद दोबारा उसके हाई को ना ब्रेक करके दोबारा बीटीसी गिर चुका था। अगेन क्यों यहाँ पे पहले एक विग लगाई जाएगी बाइंग की। लोग अभी बीटीसी की डोमिनेंस को देखें, अगर आल्ट्स की डोमिनेंस को देखें तो आज सुबह मैंने एक अपडेट आपके साथ शेयर की ग्रुप के अंदर कि अल्ट से पैसा निकल रहा है। अभी जो अल्ट से पैसा निकल रहा है वो डेफिनेटली बीटीसी के अंदर जा रहा है, लेकिन वो नहीं कि वो हमेशा के लिए बीटीसी के अंदर पड़ेगा। ये एक शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट टाइम है। यहाँ से प्रॉफिट लेके अगेन वहाँ पे जब सेलिंग होती है या प्रॉफिट बुकिंग होगी तो बीटीसी की प्राइस के अंदर एक पैराबोलिक मूव डाउन साइड की तरफ आ जाएगा। ये देखें जिस तरह बीटीसी यहाँ से पंप हुआ, ये 2021 का चार्ट है। बीटीसी यहाँ से पंप हुआ, पंप होने के बाद तकरीबन 3 से 4-5 कैंडल्स बीटीसी नीचे आया। नीचे आने के बाद रिट्रेसमेंट के लिए बीटीसी ऊपर गया, वहाँ जाने के बाद अगेन बीटीसी नीचे आ गया। अच्छा, ये एक हमारे पास हाइप बनी। ये एक अभी इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन कल सब इसके बारे में बात करेंगे। ये मैं ऑलरेडी आपको अब पहले से आपको बता रहा हूँ। उसके बाद फरवरी में हमारे पास बीटीसी की हाइप बनी। तो देखें फरवरी में जब हमारे पास बीटीसी की हाइप बनी तो क्या हुआ, एटीएफ की हाइप बनी तो क्या बीटीसी ने पंप नहीं किया? दैट बिल्कुल पंप किया। पंप करने के बाद क्या हुआ, बीटीसी कितना गिर चुका था। बीटीसी गिर चुका था क्योंकि ये एक सेल द न्यूज़ वाला खाता है। ये बनाई इसीलिए ये चीज़ बनाई जाती है। अगर 100% तक ट्रेड मार्केट के अंदर मौजूद है, लेकिन उसके अंदर से 10% ट्रेडर्स प्रॉफिट करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर कोई प्रॉफिट कर सकेगा। अब हर कोई प्रॉफिट करेगा तो पैसा गवाएगा कौन? 90% लोग पैसा गवाते हैं और 10% लोग प्रॉफिट बनाते हैं। रीज़न ये है, उसके लिए इस चार्ट को कुछ इस टाइप का डिज़ाइन किया जाता है। मार्केट मेकर्स इस चार्ट को इस टाइप का डिज़ाइन करते हैं। अब यहाँ ईटीएफ की हाइप बनी, लोगों ने बाय किया, बाय कर यहाँ पे भी आके लोगों ने बाय किया, यहाँ इस जोन के अंदर। अब रिटेल ने डेफिनेटली यहाँ पे बाय किया, कोई वेल या बिग इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे बाय ना किया। वहाँ से प्राइस क्या हुआ, प्राइस गिर गई, वो फंस चुके, लॉस कर दिया। अच्छा, उसके बाद अगेन हमारे पास हाइप बनी। ये टाइम था तकरीबन अक्टूबर में हमारे पास हाइप बनी। सो ये जब हमारे पास हाइप बनी अक्टूबर के अंदर, यहाँ अब बीटीसी पंप हो चुका था। यहाँ बीटीसी पंप होने के बाद फिर वो एक बुल साइकिल भी शुरू हो गया था। ये इसकी एक रीज़न थी कि यहाँ पे बीटीसी पंप हुआ, लेकिन फिर अगेन बीटीसी ने एक करेक्शन ली। यहाँ पे तकरीबन बीटीसी करेक्शन ना ले सका, लेकिन यहाँ आगे जाके बीटीसी ने करेक्शन ली। और अगेन अभी वो टाइम चल रहा है, अभी वो टाइम चल रहा है तकरीबन 2024 का। अगर 2024 का टाइम अभी हमारे पास जो चल रहा है अभी प्रेजेंट टाइम, तो इसके अंदर हम देखें तो हमारे पास यही सिनेरियो निकल के आ रहा है। ये हमारे पास अभी ये सिनेरियो निकल के आ रहा है।
अगर ETF यहाँ पे अप्रूव होता है बिटकॉइन का, तो BTC की प्राइस के अंदर एक पैराबोलिक मूव 48,000 से लेके 54,000, 52,000, 49,000, 50,000 के दरमियान यहाँ BTC पंप कर जाएगा। लेकिन यहाँ तक का पंप करना और फिर वहाँ से गिरना, फिर वहाँ से BTC गिर जाएगा। अभी इसकी रीज़न है, और ETF जब अप्रूव होता है तो इसके बाद एक ETF को अप्रूव होने की एक रीज़न क्या होती है। अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड के अंदर भी सेम इस टाइप का एक ETF अप्रूव हुआ था 2004 के अंदर। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम देखें गोल्ड का, तो 2004 के अंदर ETF अप्रूव हुआ। यह वो टाइम था जब गोल्ड का ETF अप्रूव हुआ। यहाँ पे गोल्ड का ETF अप्रूव हुआ 2004 का चार्ट, जब गोल्ड का ETF अप्रूव हुआ वहाँ से गोल्ड गिरा। गोल्ड गिरने के बाद दोबारा गोल्ड ऊपर जाने के बाद गोल्ड अभी तक अगर हम देखें गोल्ड अपने इस लो तक नहीं आया। ETF यहाँ पे गोल्ड का अप्रूव हुआ, और अप्रूव होने के बाद गोल्ड हमेशा के लिए अपना ऑल टाइम हाई लगाता जा रहा था। अभी BTC का जो ETF है सेम, अभी जो BTC का ETF है, ये BTC का ETF भी कुछ हमें ये चीज़ दिखाएगा। वेल अगर उसके बाद गोल्ड का जब ETF अप्रूव हुआ, तो गोल्ड के ETF के बाद गोल्ड उस प्राइस तक गोल्ड दोबारा ना आ सका। अभी ये जो टाइम अभी जिस चीज़ को हम एनालाइज कर रहे हैं, ये 2 दिन 3 दिन या 5 दिन के लिए नहीं, ये कम से कम आने वाले कम से कम 300 से लेकर 5, यानी कि 1.5 साल 2 साल का डेटा। 1.5-2 साल के अंदर जब हमें यहाँ पे BTC हमें मार्केट के अंदर एक डिप मिल सकती है। डिप, तो उस डिप को अगर हम देखें तो ये चीज़ें हैं जो हमें मार्केट के अंदर डिप दे सकती हैं। और अगर अभी 2024 के अंदर हमारे पास कम से कम आने वाले टाइम के अंदर 1 2 3 4 से लेके 5 ऐसी न्यूज़ हैं, 5 ऐसे कैटलिस्ट हैं जिसकी वजह से हमें एक डिप का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बढ़कर हमारे पास BTC का, बिटकॉइन का ETF है। ETF अप्रूव हुआ, उसके बाद प्राइस नीचे गिर गई तो हमें एक डिप मिल गई। अच्छा, अगर प्राइस नीचे गिर गई तो उसके बाद इथीरियम है। इथीरियम का ETF अगर अभी BTC अप्रूव ना हो सका, BTC का ETF अप्रूव ना हो सका तकरीबन जनवरी के अंदर, तो मार्च के अंदर डेफिनेटली बिटकॉइन का ETF अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास इथीरियम का ETF जो कि इन्वेस्टमेंट फर्म से जमा किया हुआ है। डेफिनेटली मार्च के अंदर वो ETF अप्रूव होने वाला है। उसके साथ है मार्च के अंदर रेट पॉज, रेट हाइक, इसके ऊपर नेक्स्ट किस टाइम वीडियो करेंगे। तो रेट कट, तो मार्च के अंदर हमारा रेट कट होने वाला है। और उसी के साथ हमारे पास हॉल्विंग ईयर, तो हॉल्विंग ईयर्स के अंदर भी हमें एक डिप मिल सकती है। और ये जो डिप होगी ये आने वाले 2 साल के लिए हमारे पास एक लिमिटेड डिप होगी, जिसके अंदर हम बाइंग कर लेंगे, जो हमारे लिए कि एक बाइंग डिप होगी। इसी तरह आगे तकरीबन नवंबर मंथ के अंदर हमारे पास इलेक्शंस आ रहे हैं, US के इलेक्शंस आ रहे हैं। अगर इस पास्ट के अंदर हम देखें तो जब फ्यूचर का ETF अप्रूव हुआ, फ्यूचर के ETF के बाद मार्केट ने करेक्शन ली वहाँ। उसके बाद एक रेट कट, सेम यही सिनेरियो अभी हमारे पास चल रहा है। रेट कट हुआ, रेट कट होने के बाद हमारे पास हॉल्विंग आई, हॉल्विंग के बाद इलेक्शंस ईयर आया। इलेक्शंस ईयर आने के बाद BTC अपना एक हाई लगा चुका था। तकरीबन ये हमारे पास टाइम आ रहा है 20 दिसंबर 2022 से लेके ये तकरीबन हमारे पास 2020 से लेकर 2022 का तकरीबन ये हमारे बुल रन जो था, हमारे बुल रन की हम बुल रन के अंदर एंटर हो चुके थे। अगर इसके साथ अगर हम एवरेज कैलकुलेशन लगाएं, एवरेज कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे पास तकरीबन 245 से लेकर 250 डेज का अभी टाइम पीरियड है। तकरीबन हमारे बुल रन और एक मेजर जो करेक्शन है और मेजर जो डिप है, जिस डिप के अंदर हम बाइंग कर सकते हैं, वो हमारे पास तकरीबन ये टाइम है। यहाँ में तकरीबन हमारे पास 300 डेज हैं। वहाँ से लेके यहाँ तक कम से कम हमारे पास 250 से लेके 300 अराउंड 300 डेज हैं हमारे पास, जिसके अंदर हमें एक मेगा डंप मिल सकता है जो कि 35,000, 36,000, 34,000 अराउंड इस और अगेन BTC उस डिप के अंदर तकरीबन हर साइकिल के अंदर जिस तरह 500 से 1200 से 1800, 2000, फिर 10,000, फिर 16,000, फिर 56,000, उस हिसाब से 16,000 अगेन अभी यहाँ पे 34,000 और 35,000 का डिप लेके BTC यहाँ से अपना ऑल टाइम हाई लगा सकता है। और उसके साथ साथ अगर हम इस चार्ट को देखें, इस सेमन के अगर इस चार्ट को देखें, पीरियड्स व्हेन टू मेक मनी, तो उसके अंदर ये 150 ईयर्स का एक चार्ट है। अगर